कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बात बहुत चल रही है कि शी इज ब्लैकमेलिंग द प्राइम मिनिस्टर। And so she is basically protecting him and protecting his valuation and his reputation. नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की बात एक बार फिर से सच साबित हो गई है। शेयर बाजार में जबरदस्त घपला जारी है। अब धीरे धीरे सारी परतें खुलने लगी हैं। एफआईआर दर्ज हो रही हैं। अब तो दोस्तों मोदी की बेहद करीबी अधिकारी सेबी की मुखिया रही माधुरी बुच पर भ्रष्टाचार का मुकदमा मुंबई में लिख लिया गया है। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी और कई तरीके के घपले के आरोप इन पर लगाए गए हैं। दोस्तों ये वही माधुरी पुरी हैं जिनको लेकर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कई खुलासे किए गए थे। अडानी के साथ मिलकर किस तरीके से ये धोखाधड़ी कर रही हैं, ये सब कुछ बताया गया था। तब दोस्तों कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी शेयर बाजार को लेकर कई खुलासे किए थे और राहुल गांधी ने भी उस वक्त उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। लेकिन सेबी चीफ रहते हुए वो इन तमाम बातों को नकारती रही। सरकार ने भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई सुध नहीं ली। लेकिन अब देर से ही सही सारा सच सामने आने लगा है। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियमित उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधवी के अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के कई सारे शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। दोस्तों ये आदेश स्पेशल जज एसी बांगर ने थाने बेस्ड जर्नलिस्ट सपन श्रीवास्तव की ओर से दायर की गई एक याचिका पर दिया है। सपन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है अपनी इस याचिका में। दोस्तों सेबी और कॉर्पोरेट संस्थाओं के बीच में मिली भगत, इनसाइडर ट्रेनिंग और लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी के आरोप भी इस पर लगाए गए हैं। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रभाकर तरंगे और राजलक्ष्मी भंडारी महाराष्ट्र सरकार की ओर से यहां पर पेश हुए थे, जिसके बाद जज बांगर ने शिकायत और सहायक दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद ये पूरा आदेश दिया। जज ने मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो, भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और सेबी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दे दिया है। अदालत ने एसीबी को 30 दिनों के अंदर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा है। अब दोस्तों आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है जब इन पर यानी कि माधुरी पुरी पर इतने बड़े बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं। इससे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भी उन पर कई आरोप लगाए थे। इसमें दावा किया गया था कि सेबी चीफ माधुरी पुरी बुच और उनके पति धवन बुच अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदार हैं और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। दोस्तों हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर निवेश किए हुए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयर्स के दामों में तेजी लाने के लिए भी किया जाता है। इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा अडानी से कनेक्शन यहाँ पर माधुरी पुरी का दोस्तों निकल करके आया था, लेकिन कोई जांच पड़ताल उस समय नहीं हुई। इन तमाम आरोपों को नकार दिया गया। इसके अलावा जो माधुरी बुच हैं वो 16 मार्च 2022 तक एगोरा पार्टनर्स सिंगापुर की 100% शेयर होल्डर बनी रही और सेबी के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ही वो इसके मालिक रही। सोचिए दोस्तों, सेबी चेयरपर्सन के रूप में नियुक्ति के 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने शेयर अपने पति के नाम पर ट्रांसफर कर दिए थे। उन पर यह भी आरोप है कि सेबी चीफ रहते हुए उन्होंने 3 अलग अलग जगहों से सैलरी भी ली, यानी कि एक जगह पर तो वो पहले से थी और 3 अलग जगह से सैलरियां हासिल कर रही थी। इन तमाम आरोपों पर दोस्तों पवन खेड़ा ने बताया था कि माधुरी पीएम नरेंद्र मोदी को ब्लैकमेल कर रही हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो वो जानती हैं जिसकी वजह से वो सीधे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर रही हैं और यही वजह है कि उन पर कोई एक्शन भी नहीं हो रहा है। राहुल गांधी ने तब कहा था कि वो मोदी को बचाना चाहती हैं। शायद यही वजह है कि वो इतने आराम से अपने पद पर बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जितना बड़ा पद उतना संरक्षण, और पद गया तो संरक्षण भी गया। ऐसा ही कुछ माधवी पुरी के साथ में भी हुआ है। ऐसे में अब उन पर ये एक्शन हुआ है और एक बार फिर से वो सवाल ताजा हो गए हैं जो कुछ समय पहले राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने उठाए थे। ये सवाल थे कि क्या मोदी सरकार का सबसे बड़ा स्कैम बेनकाब हो गया है? अगर वो गिरती हैं तो क्या उनके साथ साथ कोई और भी गिरेगा? सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच आखिर ब्लैकमेल किसे कर रही हैं? कौन है जो उन्हें बचा रहा था? पवन खेड़ा ने वो सवाल उठा दिए थे दोस्तों जिससे पूरा सिस्टम हिल गया था। अब फिलहाल ये सवाल एक बार फिर से ताजा हो गए हैं। इन पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।